हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत सारा लव एंड लाइट स्प्रेड कर रहे होंगे। आज का वीडियो शायद अब तक का सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि शायद सबसे मुश्किल काम जो इस जर्नी में हमें करना पड़ता है वो होता है अपने ट्विन को माफ़ करना। क्योंकि वो बार बार लगातार ऐसा कुछ करते जाते हैं जिससे हमें बहुत तकलीफ होती है। उनमें भी जो सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है वो है अपने ट्विन से मिले बिट्रेयल को, धोखे को प्रोसेस करना और उसके बाद भी अनकंडीशनल लव को होल्ड कर पाना बिना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपने आप को गवाए। ट्रस्ट मी दोस्तों, पूरी जर्नी में इससे मुश्किल कुछ भी नहीं हो सकता। तो जर्नी में ऐसा कभी ना कभी ज़रूर होता है कि आपके ट्विन वो कर जाते हैं जो आपने कभी सपने में भी ना सोचा हो। यूजुअली डीएम की तरफ से ऐसा सोल शॉक मिलता है जो आपको अंदर से हिला के रख देता है। ऐसा पर्सन जो आपको अपना सेफेस्ट स्पेस लगता हो, आपको लगता हो कि डीएम रन कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, चीजें छुपा सकते हैं, पर ऐसा काम तो नहीं कर सकते। ये जानते हुए कि आप टूट जाओगे, जानते हुए कि इसके बाद पहले जैसा कुछ भी नहीं रहने वाला, सब बिखर जाएगा, फिर भी वो काम करते हैं। वो काम कुछ भी हो सकता है, जैसे अचानक उनकी थर्ड पार्टी का आ जाना, उनकी शादी हो जाना, उनका किसी और को कमिटमेंट दे देना, ऐसा किसी झूठ का खुलासा हो जाना जिससे आपके पैरों तले जमीन खिसक जाए, ऐसा कोई राज खुल जाना जिससे आपकी दुनिया हिल जाए, आपका भरोसा चकनाचूर हो जाए, आपका दिल टूट के बिखर जाए। तब जो दर्द होता है ना, वो एक डीएफ ही समझ सकती है। ऐसे में आप खुद को समझा बुझा भी लो ना कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, डीएम तो मुझे ही मिरर कर रहे हैं, ये मेरे ही ट्रॉमा है, ये ट्रिगर तो मेरी अवेकनिंग के लिए ही थी। पर उस टाइम ये समझ कोई भी काम नहीं आती, क्योंकि ये सब स्पिरिचुअल बाईपासिंग है। आप कितना भी खुद को समझाओ, ऊपर ऊपर से हील करने की कोशिश करो, ये बिट्रेयल का वुंड एक एनर्जेटिक वॉल की तरह आप दोनों के बीच में सेपरेशन की वजह बना रहता है। ना चाहते हुए भी इस वजह से ट्विन फ्लेम्स के बीच ट्रस्ट इश्यूज आते रहते हैं। एक इंसान ने अगर बार बार लगातार आपका ट्रस्ट तोड़ा है, 1000 मौके देने पे भी वापस वही गलती रिपीट की, तो आप उन पे कैसे विश्वास कर पाएंगे बताइए? उनके साथ कभी कैसे सेफ फील कर पाएंगे? जहाँ सेफ्टी नहीं, ट्रस्ट नहीं, वहाँ प्यार कैसे रह सकता है बताइए? तो ये जो बिट्रेयल आपको मिला है ना, ये आपके सबकॉन्शियस के बहुत ही डीपर लेयर से निकल के आता है। जब वो घटना घटती है तब आपकी पेन बॉडी एक्टिवेट हो जाती है। जब जब वो पल आता है जिस पल में भी आपको धोखा मिला था, वो बिट्रेयल का पल, उस पे उनके झूठ पे झूठ, तो दिल में इतना पेन, इतनी हैवीनेस महसूस होती है, एक सेंस ऑफ वॉइड में आप चले जाते हो। आपके विश्वास के साथ साथ वो सारे सपने टूट जाते हैं जो आपने आप दोनों के लिए देखे थे। आपके जर्नी को लेके, डीएम को लेके जो भी इल्यूजन थे वो ब्रेक होने लगते हैं, एंड इन मोस्ट केसेस आपका डार्क नाइट ऑफ द सोल भी ट्रिगर हो जाता है। ऐसे केस में बहुत मुश्किल हो जाता है खुद को संभालना। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो आपके लिए इस पूरी प्रक्रिया को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले जब आपको ऐसा कुछ पता चले तो प्लीज इसे जर्नी के नाम पे स्पिरिचुअली बाईपास मत कीजिए। इस पे लीपापोती मत कीजिए कि डीएम है, जर्नी है, ना कुछ तंत्र मंत्र टोटके करके डीएम को चेंज करने की कोशिश कीजिए। पहले समझिए कि स्पिरिचुअल रीजन जो भी हो, पर आपके साथ धोखा हुआ है, आपका विश्वास टूटा है, आपने किसी को सच्चे दिल से चाहा पर वो आपके प्यार का, आपका मान नहीं रख पाया। आपको जो महसूस हो रहा है वो सच्चा है, आपका दर्द, आपका पेन रियल है। तो ऐसा इमोशनल रिएक्शन, ये गुस्सा, ये ब्लेम, ये सवाल सब जायज है, तो उसे दबाइए मत। तो जैसा मैंने कहा कि आपको ऐसा कुछ पता चलता है आपके ट्विन के बारे में, तो आपकी पेन बॉडी एक्टिवेट हो जाती है। उसकी एक्टिवेट होते ही आपको बहुत ज़्यादा हार्ट में पेन होने लगता है, बहुत ज़्यादा रोना आने लगता है, हो सकता है आपका स्टमक चर्न करने लगे, बहुत ज़्यादा इंटेंस गुस्सा, रेज आ सकता है, आपको सुसाइडल थॉट्स आ सकते हैं, आपको टोटली डेवस्टेटेड फील हो सकता है, जैसे आपका सब कुछ छिन गया। ऐसे में आप जबरदस्ती खुद को बैलेंस में लाने की कोशिश मत कीजिए या डीएम से रिलीफ की उम्मीद मत कीजिए। ये प्रोसेस आपको अकेले ही करना होगा
और जब इसका पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाएगा तो अपने आप आपको रिलीफ मिल जाएगा। तो पूरी साइकिल कंप्लीट होने देना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जो भी इमोशन उठे हैं उन्हें उठने दीजिए। रोने का मन कर रहा है तो रो लीजिए। मैं तो शायद 3 महीने या उससे ज़्यादा लगातार रोई थी। डीएम और उनकी थर्ड पार्टी की शादी की फ़ोटो को जानबूझ के डेली देखती थी। जानबूझ के आई वॉन्टेड टू फील दैट पेन, ताकि एक बार में सारा निकल जाए। उस पेन को इस हद तक फील करूं कि आई लेट इट हर्ट अंटिल इट स्टॉप्स हर्टिंग एनी मोर। मैं तो अकेले में जाके तेज तेज चिल्लाती थी, फर्श पे पड़े पड़े रोती रहती थी, या अगर डीएम सामने पड़ जाए तो उनपे सारा गुस्सा भी निकाल देती थी। मोस्ट ऑफ द टाइम तो ऐसे टाइम पे सेपरेशन ट्रिगर हो ही जाता है, बिकॉज यू आर नॉट इन एनर्जेटिक अलाइनमेंट एट दैट टाइम। सो फॉर 6 months स्ट्रेट आई हैड सोल एंड आइज एवरी डे। रो रो के पूरी आंखें सूज गई थी। तो जितना कोर वूंड ट्रिगर होगा उतना लंबा समय इसके इंटीग्रेशन के लिए लगेगा, उतने लंबे समय तक इसके इंटीग्रेशन का प्रोसेस चलता रहेगा। तो मेक श्योर आप उसे उतना वक्त दें एंड सिट विद दैट पेन। बैठी उस दर्द के साथ, बिना उसे जज किए एंड फोर्स किए कि मुझे बैलेंस में आना है, हील करना है, ये करना है, वो करना है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट। कोई राइट रॉन्ग समझ नहीं आता उस टाइम। सो जस्ट सिट विद द डिस्कम्फर्ट कि हाँ बहुत गंदी फीलिंग है, ये बहुत गंदा लग रहा है, पर आई विल फेस इट। आई विल लुक दिस पेन इन द आई। शुरू शुरू में तो बहुत मुश्किल होगा। आपका मन करेगा टैरो रीडर, हीलर, गाइड किसी पे जाओ, कुछ तो तंत्र मंत्र टोट के मिल जाए जिसकी वजह से चीजें बदल जाएं और ये पेन कम हो जाए। पर वही बात कहूंगी कि इस टाइम आपको इस पेन को, इन इमोशंस को दबाना नहीं है, बाईपास नहीं करना, सप्रेस नहीं करना, केवल इसे अलाउ करना है टू कम टू द सरफेस। जैसे वोल्केनो फट के लावा बाहर आता है, पर आपने वोल्केनो का हेड क्लोज कर दिया तो वो अंदर ही रह जाएगा। तो उसे प्लीज बहने दीजिए। भले ही हमें लगता है ये पेन डीएम ने दिया है, पर एक्चुअली उन्होंने ट्रिगर करके अंदर से निकाला है। इसकी जड़ आपके अपने कार्मिक पैटर्न्स होते हैं, आपके अपने डीप रूटेड फियर्स, expectations and desires. Desire to be loved, desire to possess, desire to feel the divine love, the fear of abandonment, fear of rejection, fear of not being chosen, fear of not being enough, fear of losing the person you depend on, the person you love, person you have made a source of your happiness. ये तो मेरा है, मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट है, इसके साथ तो जन्म जन्मांतर का नाता है, ये मुझे डिवाइन लव देगा, ये देगा, वो देगा, इसे ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये जर्नी ऐसी चलनी चाहिए, वैसी चलनी चाहिए। पर एक पल में आपका पूरा हवा महल ढह जाता है, और वो जरूरी भी है, क्योंकि यहीं से डीएफ का डिवाइन फेमिनिन बनने का असली सफर शुरू हो जाता है। जब वो डीएम को पेडेस्टल से हटा के खुद को चुनना शुरू करने लगती है, शी स्टार्ट्स रिमेम्बरिंग हु शी इज, एंड इसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता। इसलिए मैं कहती हूँ ये कोई रोमांटिक जर्नी नहीं, आपकी अवेकनिंग की जर्नी है। ये आपकी इनिशिएशन की, आपकी सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी है, आपके डिवाइन फेमिनिन बनने की। एक डिवाइन फेमिनिन जिसके सामने पूरा ब्रह्मांड झुकता है, बिकॉज शी इज द ऑरेकल, शी इज शक्ति, द डिविनिटी इन मोशन। पर वहां तक पहुंचने के लिए यू हैव टू वॉक थ्रू फायर। आग पर से चल के जाना होगा, एंड यू हैव टू वॉक इन टू इट विद अवेयरनेस। You have to face all the broken parts of yourself. You have to learn to alchemize your pain into power. अपने दर्द को अपनी ताकत बनाना सीखना होगा। So जो भी इमोशन उठे, फियर, रेज, जेलसी, पेन, गिल्ट, ब्लेम, फेस देम, फील देम, ब्रीद इनटू देम। जब जब पेन हो, डीप ब्रीदिंग कीजिए, एंड किसी को ब्लेम करने की बजाय, विक्टिम कॉन्शियसनेस में जाने की बजाय, कम बैक टू योरसेल्फ। इफ यू सिट विद द पेन लॉन्ग इनफ, अगर आप दर्द के साथ बैठोगे एंड इस पूरे दर्द को सरेंडर कर दोगे डिवाइन को, तो अपने आप ये पेन ट्रांसम्यूट होने लग जाता है। जब आप अलाउ करते हो ना सारे इमोशंस को ऊपर उठने, जो भी है जैसा भी है उसे एक्सेप्ट करते हो, साक्षी भाव रखते हो अपने लिए, उस वक्त कंपैशन रखते हो, तो कुछ मिरेकल होता है। अपने आप समझ आने लगता है ये सारी चीजें कहाँ से उठी हैं, कौन सा बिलीफ, कौन सा इल्यूजन उस पेन को फ्यूल कर रहा है। मे बी आपको लगता है आप उनके बिना अधूरे रह जाओगे, या आप उनके लिए, या आपका प्यार उनके लिए इनफ क्यों नहीं था।
वो कैसे किसी और को चुन सकते हैं? उनको आपकी परवाह क्यों नहीं? हाउ कैन ही डू दिस टू यू? पर यू विल रियलाइज, आपको समझ में आएगा, दिस इज एक्चुअली योर फियर एंड ईगो ऑपरेटिंग इन द बैकग्राउंड। पीछे से आपका फियर, आपका ईगो ये सारा शो चला रहा है। पर वेन यू पुट योर ईगो इन द लाइट ऑफ अवेयरनेस, जब आप उस ईगो को साक्षी भाव से देखते हो, अवेयरनेस से देखते हो, ये जो आई है वो डिसॉल्व होने लगता है कि मेरा ये, मेरा वो, मुझे ये, मुझे वो, सारा रोना धोना खत्म हो जाता है। एंड यू स्टार्ट कमिंग बैक टू योर होलनेस। द पेन गेट्स ट्रांसम्यूटेड इनटू विजडम। आपको क्लैरिटी आने लगती है, धीरे धीरे से समझ आने लगता है जो भी हुआ वो क्यों हुआ। बिना वजह तो इस जर्नी में कुछ भी नहीं होता। तो ये जो भी सिचुएशन हुई है वो आपको क्या दिखाना, क्या समझाना चाहती है कि किस हद तक आप अपनी जरूरतों से, चाहतों से बंधे हो। जस्ट बिकॉज आपको किसी के लिए डीप लव महसूस हो रहा है, उसे भी आपके लिए सेम महसूस होना चाहिए। जितनी ऑनेस्टी एंड डिवोशन से आप किसी रिलेशनशिप को निभाते हो, उसे भी निभाना आना चाहिए। पर मैं आपको बता दूं कि अगर कोई आपके प्रेम को नहीं समझ पाया, नहीं निभा पाया, तो इसमें आपकी कोई कमी नहीं है। नॉट एवरीवन हैज द कैपेसिटी टू लव। कोई आपसे उतना ही प्रेम कर सकता है जितना वो करने लायक है। यहाँ तो लोग खुद से ही प्रेम नहीं कर पाते। नॉट एवरीवन इज एज करेजियस, एज डिवोशनल एज यू आर। कोई साहसी व्यक्ति ही प्रेम को समर्पण दे सकता है और हर किसी में इतना साहस नहीं। तो उसमें ना आपकी गलती ना उसकी, क्योंकि जब तक हम डिवाइन को अपना कंपेनियन नहीं बनाते, उनको अपना सोर्स ऑफ लव, सोर्स ऑफ सेफ्टी, सोर्स ऑफ जॉय नहीं बनाते, ऐसा सोर्स जो कभी खत्म नहीं होता, अ सोर्स दैट कीप्स ऑन गिविंग एंड गिविंग, तब तक आप वो चीजें दूसरों में ढूंढते हो और फिर डिसअपॉइंट होते हो, क्योंकि अभी आप दोनों ने ही प्रेम को नहीं समझा। जर्नी के नाम पे तो आप बहुत से भ्रम, बहुत से फैंटेसी ही पाले रहते हो कि आपका ट्विन ही आपका अल्टीमेट लव है, वो आपको सब कुछ देगा जो हमेशा से चाहिए था। इसलिए बड़ा धक्का आपको मिलता है, जो कि आपके लिए वेक अप कॉल होता है कि जागो, अब बाहर बहुत देख लिया, बाहर से कुछ नहीं मिलने वाला। अंदर झांको, खुद को पहचानो, अंदर से उस इनफिनाइट लव से कनेक्ट हो। यही इस जर्नी का पैराडॉक्स है कि जब आपका प्रेम डिवाइन की तरफ पूरी तरह से मुड़ जाता है, तभी वही प्रेम, वही प्यार ट्विन से रिफ्लेक्ट होके आता है, क्योंकि बाहर जो इंसान आपको अपना ट्विन दिख रहा है वो आपका ही रिफ्लेक्शन है। तो जितना आपका लव अपने अंदर से डिवाइन में रूटेड होगा, उतना ही बाहर से आपको ट्विन से नजर आएगा। पर ये चीजें धीरे धीरे आपको सेल्फ रियलाइजेशन से समझ आती हैं। शुरू में तो ग्रीफ कम्स इन वेव्स। एक पल लगता है आज थोड़ा बेहतर लग रहा है, फिर अगले ही पल ऐसा हो जाता है कि डीएम की कोई बात याद आ जाए, डीएम का कुछ दिख जाए, थर्ड पार्टी से जुड़ा कुछ दिख जाए, एंड यू फील लाइक यू आर बैक टू स्क्वायर वन। तो बॉडी एक बार में सारा ट्रॉमा प्रोसेस नहीं कर पाती, उतना ही कर पाती है जितना आपका नर्वस सिस्टम अलाउ करे। इसलिए बहुत ज़रूरी है आपको अपना नर्वस सिस्टम रिलैक्स करना। मैं नर्वस सिस्टम हीलिंग के बारे में अपनी क्लासेस में अच्छे से समझाती हूँ, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट उस टाइम आप रिलैक्स करें, ब्रेथ वर्क करें, ग्राउंडिंग करें, साक्षी भाव रखें। एंड जब जब पेन टॉलरेंस लिमिट से बाहर होने लगे तो ईश्वर को समर्पण करें। मैं तो कह देती थी, कृष्णा मुझसे अभी नहीं संभाला जा रहा, आप ही संभालिए, आप ही कोई रास्ता दिखाइए, प्लीज हील माय हार्ट। एंड सरप्राइजिंगली कुछ ना कुछ मिरेकल हो जाता था। विद इन फ्यू आवर्स ऐसा कोई रियलाइजेशन, कोई चैनलिंग, कोई मैसेज थ्रू वीडियोस और समथिंग की बेटर लगने लगता था, जैसे अंदर से कुछ खुल गया हो। सो इट इज इम्पॉर्टेंट टू बी अट्यून टू द डिवाइन, टू द यूनिवर्स ड्यूरिंग दिस टाइम। डीएम को या किसी और को रीच आउट करने से पहले यूनिवर्स से, डिवाइन से बात करते रहिए, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। यही वो समय है जब आपका और परमात्मा के बीच का रिश्ता मजबूत होता है। तो भले ही कोई कितना भी कहे डीएम है, जर्नी है, माफ कर दो, फॉरगिव कर दो, पर उसका भी एक समय आएगा। अपने आप जब आपको महसूस होगा कि मैं माफ कर सकती हूँ, इसलिए नहीं कि मैं जर्नी में हूँ और वो मेरे डीएम है और जो हुआ वो मेरी भलाई के लिए था, क्योंकि आपको कोई गहरा सत्य समझ आ गया है। आपने अपने मूल स्वरूप को पहचान लिया है। आपने जीवन गुलाबी चश्मे से देखना छोड़ दिया है। आपको समझ आ गया है हम सभी सेपरेशन कॉन्शियसनेस से ऑपरेट कर रहे हैं, इसलिए इतनी सारी गलतियां करते हैं। ह्यूमंस आर फ्लॉड लाइक दैट। हमारा पूरा सिस्टम डिजाइंड है सर्वाइवल मोड के लिए ही।
सरवाइव करने के लिए उसे जो बन पड़े वो करता है, झूठ छल कपट सब कुछ। बट ओनली अ पर्सन जिसने जीवन को और खुद को समझ लिया, परमात्मा पे भरोसा करना सीख लिया, केवल वही इंसान सत्य को पकड़ सकता है, सत्य के लिए खड़ा हो सकता है, चाहे कितना भी मुश्किल हो। और आपको वो इंसान बनना है। तो आपको प्रेम मिले ना मिले, आपको स्वयं प्रेम बनना है। कोई कितना भी सेपरेशन कॉन्शियसनेस में रहे, आपको यूनिटी कॉन्शियसनेस में आना है और वही यूनिटी कॉन्शियसनेस इस अर्थ में एंकर करना है। यू हैव टू बी द बिगर पर्सन, यू हैव टू हैव द अनकंडीशनल फॉरगिवनेस विद इन यू। जैसे डिवाइन हमें हर गलती के बाद भी अपना लेते हैं, वैसे हमें भी विशाल हृदय रखना है। जब आप परमात्मा के प्रेम को पकड़ लेंगे, आपको किसी और के प्रेम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब परमात्मा ने आपको चुन लिया तो कोई और आपको चुने ना चुने, उससे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। तभी आपका हृदय इतना विशाल हो पाएगा कि किसी को भी निस्वार्थ प्रेम कर सके। आपको समझ आएगा कि ज्यादातर लोग परमात्मा से कट चुके हैं, इसीलिए वो जो भी करेंगे अपने स्वार्थ के लिए करेंगे। चाहे आपके डीएम क्यों ना हो, वो सबसे आसान रास्ता ही चुनेंगे, भले ही वो रास्ता उन्हें ईश्वर से, सत्य से दूर करे। चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल हो, चाहे उसमें समाज का समर्थन हो ना हो, चाहे अपना सब कुछ गंवाना पड़े, पर सब कुछ गंवा के ही ईश्वर को पाया जा सकता है। ईश्वर भी उन्हीं को चुनते हैं जो हर हाल में सत्य को चुनते हैं। तो आप उन्हें माफ कीजिए ताकि आप खुद को भी आजाद कर सकें। फॉरगिवनेस इज नॉट फॉर देम बट फॉर यू। आप इस कहानी से बाहर निकलिए कि मैं सही थी, वो गलत, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मैं तो कितनी इंसान हूँ, डीएम तो अनअवेकन्ड है, ये है वो है। आप क्या हो क्या नहीं, आपको क्या मिलना है क्या नहीं, वो सब परमात्मा पे छोड़ दीजिए। आपकी हक की चीज आप किसी से जबरदस्ती नहीं मांग सकते। अगर आपके हक की होगी तो वो आपको मिलके ही रहेगी। अगर आपका प्रेम सच्चा था तो वो कई गुना लौट के आएगा ही आएगा, केवल ट्विन से नहीं, पूरे ब्रह्मांड से। उसके लिए आपको किसी के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, वो खुद आपके पास चल कर आएगा। अगर आप अपने डीएम पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे तो भी कोई बात नहीं, आपको किसी इंसान पे ट्रस्ट करने की जरूरत है भी नहीं। आप केवल परमात्मा पे ट्रस्ट कीजिए, उन पे भरोसा कीजिए कि वो जो भी करेंगे आपके लिए बेस्ट होगा। आज आई फील सो लव्ड एंड ब्लेस्ड बाय द डिवाइन कि किसी को माफ करना तो बहुत छोटी बात लगती है। परमात्मा का प्रेम इस कदर बह रहा है कि सारी दुनिया को भी बांट दूं तो भी खत्म नहीं होगा। ओशो की एक लाइन थी जो कभी समझ नहीं आती थी, पर ट्विन फ्लेम जर्नी में आकर आज बहुत अच्छे से समझ आती है कि प्रेम में हार हार के ही इंसान परमात्मा को पा लेता है, और जिसने परमात्मा को पा लिया उसे किसी से कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं रह जाती, ट्विन से भी नहीं, फिर माफ करने न करने का सवाल ही नहीं रह जाता। शायद यही सिखाने के लिए ट्विन फ्लेम जर्नी मिली है। तो जब तक आप परमात्मा को ना पालें, आपके प्रेम में भी स्वार्थ होगा, आपकी माफी में भी अहंकार होगा। आप कितना भी हो पोनो पोनो कर लें, तरह तरह की हीलिंग कर लें, ऊपर ऊपर से फॉरगिव कर लें, पर अंदर से रिजेंटमेंट उबलता ही जाएगा और आपके ट्विन आपको बार बार ट्रिगर करते रहेंगे जब तक आपका प्रेम पूरी तरह ईश्वर में स्थित नहीं हो जाता। तो अगर आप ऐसी ही किसी स्थिति में फंसे हैं, ऐसा ही कोई ट्रॉमा, कोई ट्रिगर जिसे डील करने में आपको परेशानी हो रही है, तो यू कैन रीच आउट टू मी। आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं, मेरे साथ यूनिटी कॉन्शियसनेस की क्लासेस कर सकते हैं। ये क्लास 1-on-1 होती है, तो आप अपनी कन्वीनियंस से कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद आप और आपकी जर्नी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप मेरे साथ जुड़ के महाविद्या साधना भी कर सकते हैं या हमारे ट्विन फ्लेम्स का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे।